बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं असद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, जिस तरह के हालात और वाक़यात चल रहे हैं, अगर इन्हें मद्देनज़र रखा जाए तो मुमकिन है वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के आमने सामने होंगे। इसी बात को लेकर हमारे ज़हन में ये बात आती है कि अगर यही वक्त आ जाए तो पाकिस्तान और इंडिया के जंग के दरमियान कौन सा ऐसा मवाजना किया जाए कि हमें खबर हो सके कि पाकिस्तान भारत से कितना ताकतवर है। तो नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में भारत और पाकिस्तान की बर्री, बहरी और फिजाई ताकत का मवाजना हम इस वीडियो में करेंगे। तो इससे पहले हस्ब रवायत उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते चलें जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और साथ ही नए आने वाले मुअज़्ज़ज़ दोस्तों से इंतहाई मोदमाना इल्तमास करते चलें कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि उन्हें तमाम हमारी मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, ये 13 दिसंबर 2001 की बात है कि नामालूम अफराद ने भारतीय पार्लियामेंट पर हमला कर दिया। उस हमले में 7 अफराद मारे गए। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी खुफिया अस्करी तंजीम ISI पर यह हमला करने का इल्जाम लगा दिया। चुनाचे बदला देने की खातिर भारत ने वसी पैमाने पर अपनी अफवाज को मुतहर्रिक कर दिया। यूं ऑपरेशन पराक्रम का आगाज हुआ। ताहम भारतीयों के मुकाबले में पाकिस्तानी फौज ज्यादा चुस्त व तेज साबित हुई। उन्होंने बहुत जल्द भारी असला बैनुल-अक़वामी सरहदों पर पहुंचाया और यूं दुश्मन पर बरतरी हासिल कर ली। भारतीय अफवाज को सुस्त रफ्तारी पर खासी खिफत उठाना पड़ी। इस तलख तजुर्बे के बाद भारतीय अफवाज को एहसास हुआ कि वो कई पेशावराना अमूर में पाकिस्तानियों से पीछे हैं। चुनाचे भारतीय अफवाज को हर लिहाज से जदीद तरीन बनाने के एक बहुत बड़े मंसूबे का आगाज हुआ जो इंडियन मिलिट्री डॉक्ट्राइन कहलाता है। इस डॉक्ट्राइन के मुताबिक भारत को 2020 तक दुनिया की एक बड़ी जंगी कुव्वत बनाना मतलूब था। यही वजह है कि भारत 2006 से दुनिया में सबसे ज्यादा असला खरीदता चला रहा है। उसका सालाना जंगी बजट 47 अरब डॉलर से 4,841 अरब रुपए की खतीर रकम तक पहुंच चुका है। भारतीय अफवाज दुनिया भर से जदीद तरीन टैंक, तोपें, लड़ाका त्यारे, मिसाइल, त्यारा बरदार जहाज, आबदोजे वगैरह खरीद रही हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, सवाल ये है कि एक बड़ी जंगी कुव्वत बनकर भारतीय हुकूमत क्या मकासद पाना चाहती है। भारतीय मिलिट्री डॉक्ट्राइन की रो से भारत को अपने तमाम पड़ोसियों से खतरा है, इसलिए पूरे भारत में फौजी अड्डे बनाकर भारतीय अफवाज को फैलाया जा रहा है। डॉक्ट्राइन के मुताबिक भारत को सबसे ज्यादा खतरा मुल्क पाकिस्तान से है। इसी बाहिस 21वीं सदी के अवाइल ही में भारतीय अस्करी माहिरीन ने पाकिस्तान पर हमला करने के सिलसिले में कोल्ड स्टार्ट स्ट्रेटजी नाम फौजी नजरिया पेश किया। इस नजरिए की रोज से भारतीय अफवाज को इतना सरील हरकत और ताकतवर बनाना मकसूद था कि वो 72 घंटों के अंदर अंदर हमला आवर होकर पाकिस्तान पर कब्जा कर लेते। ये हमला इतना अचानक हो कि पाकिस्तानी क़यादत फैसला न कर सके कि एटमी हथियार इस्तेमाल करने हैं या नहीं। यह हकीकत है कि पाकिस्तानियों ने जैसे तैसे एटम बम बनाकर कौमी दिफा बहुत मजबूत कर लिया, लेकिन अफवाज पाकिस्तान को इतना ताकतवर रखना जरूरी है कि वो रवायती जंग में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। फिलवक्त पाकिस्तान का जंगी बजट 5 अरब डॉलर है। पाकिस्तान और भारत के माबैन कश्मीर बुनियादी वजह निज़ा है। चूंकि भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर को अपना अटूट अंग करार देती है, लिहाजा दोनों ममालिक के ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ पाते। बैनुल-अक़वामी सरहद पर फ्रीकैन के दरमियान फायरिंग का मामूली सा वाक़या भी दोनों मुल्कों में जबरदस्त तनाव पैदा कर डालता है। भारत जनूबी एशिया में सबसे बड़ा मुल्क है, इसीलिए वो तादाद में पड़ोसियों की निस्बत बालिहाज तादाद कहीं बड़ी अफवाज रखता है। अगर हाजिर महफूज फौजियों को शामिल किया जाए तो भारतीय बर्री फौज दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी करार पाती है। तहम पिछले 63 सालों के दौरान हर पाकिस्तानी हुकूमत ने भरपूर कोशिशें की हैं कि पाकिस्तानी अफवाज को भारतीयों के हम पल्ला रखा जाए। इस ज़मन में दोनों बड़ी अस्करी कुव्वतों का तकाबली जायजा पेश खिदमत है। नाज़रीन ग्रामी, भारत इस वक्त 11,29,000 हाजिर सर्विस फौजी रखता है, जबकि 9,60,000 फौजी महफूज फौज का हिस्सा है। भारत में नीम फौजी दस्ते पैरा मिलिट्री फोर्सेस तकरीबन 13 लाख अफराद पर मुश्तमिल हैं। इन दस्तों में हुकूमतों की स्पेशल फोर्सेस और पुलिस शामिल है। भारतीय बर्री फौज 9 कोर रखती है। भारतीय बर्री फौज की मलकियत अहम रवायती असले की तादाद दर्ज झैल है। टैंक 3,569, बख्तरबंद गाड़ियां 3,569, तोपें 4,000, टैंक शिकन मिसाइल 1 लाख और जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइलों की तादाद 7,500 है।
अब आइए पाकिस्तानी बर्री फौज का जायजा लेते हैं। ये फौज 5,50,000 हाजिर सर्विस फौजियों और 5 लाख महफूज फौजियों पर मुश्तमिल है। 8 कोर रखती है। पाकिस्तान में नीम फौजी दस्तों से तकरीबन 4.5 लाख मर्दो जन मुंसलिक हैं। वाज़े रहे, वतन अजीज के शुमाली इलाका जात में जारी शोरिश की वजह से पाक फौज में 7,25,000 फौजी मुतहर्रिक हैं। पाक फौज दरजैल अहम रवायती असला रखती है। टैंक 3,000, बख्तरबंद गाड़ियां 2,800, तोपें 3,500, टैंक शिकन मिसाइल 36,000 से जायद और जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइलों की तादाद 5,500 है। अब थोड़ा जायजा लेते हैं पाक फिजाइया बामुकाबला भारतीय फिजाइया का। भारतीय फिजाइया का शुमार दुनिया की बड़ी एयर फोर्सों में होता है। 1.25 लाख से जायद मर्दो जन इससे वाबस्ता है। ये कुल 1,370 त्यारे रखती है। सुखोई Su-30 MKI भारतीय फिजाइया का जदीद तरीन मल्टी रोल कसीरुल किरदारी फाइटर त्यारा है। भारत ऐसे 170 रूसी साख्ता त्यारे रखता है। मजीद 272 का ऑर्डर दे रखा है। लड़ाका त्यारों में जगवार नुमाया है। भारतीय फिजाइया में ऐसे 130 त्यारे शामिल हैं। भारतीय रूसी साख्ता मिग सीरीज के लड़ाका फाइटर त्यारे रखते हैं। इनमें मिग 29 66, मिग 27 90 और मिग 21 264 शामिल है। फ्रांसीसी साख्ता मल्टी रोल त्यारा डिसाल्ट मिराज 51 भी भारतीय फिजाइया में शामिल है। हालत एजाज के नाम से भारत मकामी तौर पर भी एक लड़ाका त्यारा तैयार कर रहा है। ऐसे 27 त्यारे तैयार करने का मंसूबा है। मजीद बारह भारतीयों ने फ्रांस के जदीद तरीन मल्टी रोल त्यारे राफेल का भी 126 की तादाद में ऑर्डर दे रखा है। गोया फिल वक्त भारतीय फिजाइया 779 मुख्तलिफ जंगी त्यारों पर मुश्तमिल है। अब देखते हैं कि पाक फिजाइया किस मकाम पर खड़ी है। नाजरीन ग्रामी, पाक फिजाइया में 65,000 कुल वक्ती मर्द जन काम करते हैं, जिनमें से 10,000 बतौर महफूज फौज मौजूद हैं। JF-17 थंडर पाक फिजाइया का जदीद तरीन त्यारा है। ये मल्टी रोल त्यारा चीनी और पाकिस्तानी माहिरीन ने मिलकर तैयार किया है। फिल वक्त 100 JF-17 थंडर पाक फिजाइया बेड़े का हिस्सा बन चुके हैं। दीगर जंगी त्यारे ये हैं: 63 F-16 फाइटिंग फाल्कन, ये एक उम्दा मल्टी रोल त्यारा है। 167 डिसाल्ट मिराज, ये भी फ्रांसीसी साख्ता मल्टी रोल जंगी जहाज है। 186 चेंगड़ो F-7 स्काई बोल्ट, ये चीनी साख्ता लड़ाका त्यारा है। नाजरीन मोहतरम, पाक फिजाइया ने 2015 तक दर्ज झैल त्यारों को तब्दील करके उसकी जगह JF-17 थंडर, ब्लॉक 3, ब्लॉक 2, ब्लॉक 1 और J-10 इसकी मरकजी जंगी त्यारे बन जाएंगे। J-10 चीनी साख्ता जदीद मल्टी रोल त्यारा है। पाक फिजाइया ने ऐसे 36 त्यारों का ऑर्डर दे रखा था, जो अगले साल तक पाक फिजाइया में शामिल कर लिए गए। गोया पाक फिजाइया में 506 जंगी त्यारे शामिल हैं, ताहम इनमें बड़ी तादाद पुराने त्यारों की थी, जिन्हें बदल कर पाक फिजाइया ने अपग्रेड कर दिया और अब JF-17 थंडर और J-10 वगैरह इसमें शामिल हैं। नाज़रीन मोहतरम, अब बात करता हूँ पाक बहरिया बामुकाबला भारतीय बहरिया की। बहरा हिंद और करीबी समंदरों में चीन के बाद भारत ही की बहरिया सबसे ज्यादा ताकतवर है। 58,000 से जायद मर्दुजन इससे वाबस्ता है। भारतीय बहरिया एक त्यारा बरदार जहाज, अंदरूने समंदर खड़ी होने वाली गोदी डॉक, गाइडेड मिसाइलों से लैस 8 तबाहकुन जहाज, डिस्ट्रॉयर, 15 फ्रिगेट, 1 एटमी आबदोज, 140 रवायती आबदोजें, 24 छोटे जंगी जहाज, 30 गश्ती जहाज और बारूदी सुरंग शिकन जहाज रखती है। भारतीय हुकूमत तेजी से बहरी कुव्वत बढ़ाने में मसरूफ है, ताकि बहरा हिंद और बहरा जनूबी चीन में चीनी बहरिया की जबरदस्त ताकत का मुकाबला कर सके। दूसरी जानिब पाक बहरिया किसी किस्म के इस्तेमारी एजाइन नहीं रखती। पाक बहरिया में 25,000 फौजी बाकायदा मुलाजम हैं, नेज वो 5,000 फौजियों पर मुश्तमिल महफूज फौज भी रखती है। पाक बहरिया का जंगी बेड़ा 5 फ्रिगेट जहाजों, 88 आबदोजों, 12 गश्ती और हमला आवर जहाजों और 3 बारूदी सुरंग शिकन जहाजों पर मुश्तमिल है। दर्जो बाला आदाद और शुमार दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज से वाबस्ता वेबसाइट और विकीपीडिया से लिए गए हैं। ये अवाइल 2013 तक अपडेट समझे जाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अब अफवाज का तकाबली जायजा लेते हैं। वतन अजीज अपने पड़ोसी के मुकाबले में छोटा मुल्क है, इसीलिए वो अफवाज भी बलिहाज तादाद कम रखता है। तहम दोनों ममालिक की बर्री फौजों के दरमियान एक बड़ा फर्क ये है कि पाक फौजी अमरीकी और चीनी साख्ता असला से लैस है। इसका बेशतर असला जदीद और मयारी है। दूसरी तरफ आज भी सोवियत दौर का दकीनुसी फरसूदा असला भारतीय बर्री फौज के जेर इस्तेमाल है।
या फिर भारत अपना असला खुद तैयार करता है जो आलमी मयार का नहीं होता। चुनाचे फिल वक्त पाक बर्री फौज बलिहाज मायारी असला पड़ोसी पर बरतरी रखती है। गो अददी तौर पर भारत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन तमाम पहलुओं का जायजा लेने के बाद दोनों बर्री अफवाज हम पल्ला ठहरती हैं। चूंकि भारतीय हुकूमत तमाम पड़ोसियों को दुश्मन समझती है, लिहाजा इसने हर पड़ोसी मुल्क की सरहद के नजदीक असला जमा कर रखा है और इसी वास्ते भारतीय बर्री फौज ने पाकिस्तान से ज्यादा टैंक, तोपे, मिसाइल वगैरह इकट्ठे कर रखे हैं। तारीखी एतबार से पाक फिजाइया ने भारतीय फिजाइया की निस्बत अब तक बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। 1948 और 1965 की जंगों में पाकिस्तानी पायलटों ने जुरात महारत का मुजाहरा किया और दो दुश्मन सभी से दाद समेटी। हालांकि हर बार एक का मुकाबला 4 हरीफों से था। पाक फिजाइया गो कम नफरी, कम तैयारे रखती है, लेकिन इसने जदीद तरीन असला खरीद कर फिजा में मुकाबला हम पल्ला बना रखा है। अब भी सूरत हाल ज्यादा नहीं बदली और J-10 तैयारे मिलने से दोनों फिजाइया बलिहाज ताकत बराबर हो जाएंगी। अदद के मुकाबले में पाक बहरिया बहुत छोटी है, क्योंकि वतन अजीज का साहिल समंदर भी छोटा है। तहम हिकमत अमली, तैयारी और जंगी तरबियत के एतबार से पाक बहरिया किसी तरह कमतर नहीं। इसका हर फौजी जज्बा दिफाए वतन से सरशार है। पाकिस्तानी एटमी धमाकों के बाद हर भारतीय हुकूमत पाकिस्तान से ताल्लुकात की बाबत मिले जुले सिग्नल देती आ रही है। कभी कहा जाता है कि वो पाकिस्तान को मजबूत और खुशहाल मुल्क की हैसियत से देखना चाहती है, मगर शवाहिद मौजूद हैं कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बागियों को भारतीय इमदाद हासिल है। कई भारतीय अस्करी माहिरीन दावा करते हैं कि इंडियन मिलिट्री डॉक्ट्राइन का वजूद नहीं, क्योंकि भारत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। उसे पाकिस्तान से बहसीयत नाकाम रियासत ज्यादा खतरा है। इसके बजाय भारत का बड़ा दुश्मन अब चीन बन चुका है। हत्ता के 2009 में तब के वजीर दिफा A.K. अंतोनी ने भी चीन ही को भारत का बुनियादी हरीफ करार दिया था। दिलचस्प बात यह है कि गो चीन और भारत के माबैन तिजारती रवाबत बढ़ रहे हैं, मगर इनके दरमियान सरहदी झड़पें भी जारी रहती हैं। दीगर भारतीय माहिरीन अस्करियात के मुताबिक मुस्तकबिल में भारत को 2 जिहती जंग लड़ना पड़ेगी, यानी एक तरफ चीन होगा और दूसरी जानिब पाकिस्तान। इसलिए लाइन ऑफ कंट्रोल मकबूजा कश्मीर और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हिमाचल प्रदेश में गर्मा गर्मी रहती है। हरफे आखिर सन 300 चीन का एक मशहूर जर्नैल गुजरा है। वो सारी उम्र जंगें लड़ता रहा, जब बूढ़ा हुआ तो फलसफी बन गया और जिंदगी भर के तजुर्बात अकवाल की सूरत बयान करने लगा। उसका कौल है, जंग कोई भी हो वो मकरो फरेब है। यह हकीकत है कि जंग अकवाम को तबाह करके ही छोड़ती है। बदकिस्मती से हुक्मरान भारतीय तबका जंगजुआना ज़हनियत रखता है। इसी बायस वो इसलिए के अंबार लगाने में मसरूफ है। हर साल अरबों रुपए का असला खरीदा जाता है। दूसरी तरफ करोड़ों भारतीयों को 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं और वो बुनियादी सहूलतों से भी महरूम है। हुक्मरानों की ऐसी संगदिली और शकादत कल भी किसी और मुल्क में नजर नहीं आती। भारतीय हुकूमत की जंगजुआना पॉलिसी के बायस पाकिस्तान भी मजबूर है कि वो जदीद तरीन असला खरीद कर अपना कौमी दिफा मजबूत बनाए। दुआ है कि मुस्तकबिल में भारतीयों को आवाम, दोस्त और अमन पसंद रहनुमा मिले जो बरसगीर और पाक हिंद को प्यार मोहब्बत का गहवारा बना दें। यूं ही दोनों मुल्कों की बका मुमकिन है, वरना एटमी जंग का खतरा जनूबी एशिया को अर्जी जहन्नम बना सकता है। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान को कम न समझिए, क्योंकि जितनी भी अपडेट्स आपके सामने रखी हैं ये 2013 की हैं, क्योंकि उसके बाद से कोई भी अपडेट अभी तक वेबसाइटों पर अवेलेबल नहीं हुई। इसलिए कुछ अंदर की बातें आपके सामने रखता चलूं कि पाकिस्तान ने इंतहा से ज्यादा तरक्की कर ली है। जितने त्यारे 2013 में थे उनसे 2 गुना बढ़ चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर वक्त जंग आ गया तो पाकिस्तान कभी भी पीछे नहीं रहेगा और भारत को मुंह की खानी पड़ेगी। अल्लाह करीम हमारे वतन अजीज को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, अपना बहुत सारा ख्याल रखे। वतन अजीज के लिए दुआ करें। अल्लाह निगहबान।